भारतीय जनता पार्टी का हम जैसे ही किसी गांव में जाते हैं तो लोग अलग से ही उत्साह, एक अलग माहौल होता है। तो प्रत्याशी का तो एक नाम होता है कि इस नाम का प्रत्याशी है, लेकिन हम योगी जी और मोदी जी की योजनाओं पर चुनाव लड़, दलित शब्द को खत्म करके उन्होंने कहा गरीब, जो गरीब व्यक्ति है उस पर योजना का लाभ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, जो लाभ जमीन पे मिल भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी टिकट बटती है, चुनाव समिति जो होती है वो अपने हिसाब से टिकट वितरण का कार्य करके नारा है, जो लाएगा कमल निशान वही हमारा पहलवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं 92 खेरागढ़। मैं हूं आर के शर्मा। आज हमारी एक खास मुलाकात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री लवलेश जी से। लवलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक पेज पर। जी धन्यवाद। लवलेश जी, इस समय बहुत अधिक व्यस्त आपका शेड्यूल है, सुबह से लेकर के शाम तक। इस व्यस्त शेड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा जो आपने कीमती समय निकाला है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। क्या चल रहा है सुबह से लेकर के शाम तक? अभी जैसा कि आप देख ही रहे हैं, प्रत्याशियों के लिए, सभी पार्टियों के लिए प्रथम चरण के लिए समय बहुत कम मिला हुआ है। क्षेत्र बहुत बड़ा है, खेरागढ़ विधानसभा हमारी बहुत बड़ी है। चंदसौरा से लेके आप सोनी खेड़ा तक, इधर सरहदी से लेके आप रणधीरपुरा, कासपुरा, बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्रत्याशी का रूट वो खुद व्यस्त है, वो उनका रूट बनाना पड़ता है। अब प्रत्याशी को हमारे यहाँ 3 बार प्रत्याशी अभी रूट बना हुआ है। आज भी प्रत्याशी का रूट है, 10 बजे से क्षेत्र में रहेंगे प्रत्याशी। समय कम होने की वजह से रूट में सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी अपने अपने बूथ पे, अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो आप जैसे जैसे हर क्षेत्र में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का इस समय क्या रुझान नज़र आता है आपको मतदाताओं की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी आप सभी लोग जानते ही हैं, और आपके 92 खेरागढ़ आपका जो चैनल है उसके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हम जैसे ही किसी गांव में जाते हैं तो लोग अलग से ही उत्साह, एक अलग माहौल होता है। क्योंकि हम जाते ही लोग ये नहीं देखते प्रत्याशी कौन है, पदाधिकारी कौन है, कार्यकर्ता कौन है। जाते ही लोग मोदी योगी जी की योजना चल रही हैं उनका सब लाभ ले रहे हैं, और लाभ लेने के बाद जो हम जाते ही योगी और मोदी जी की जयकारे लगाना शुरू कर देते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता है और हमें चुनाव में प्रचार करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि अलग अलग पूरे 92 विधानसभा खेरागढ़ से क्षेत्रों से लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं कि प्रत्याशी या बीजेपी, दोनों में से किसका चुनाव किया जाए? देखिए, हमारे यहाँ जो प्रत्याशी होते हैं लोग उनको देखते ही हैं, लेकिन प्रत्याशी का तो एक नाम होता है कि इस नाम का प्रत्याशी है। लेकिन हम योगी जी और मोदी जी की योजनाओं पर चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी और मोदी जी ने क्या किया है देश के लिए, सभी लोग इसके रूबरू हैं। क्राइम कितना होता था, योगी जी ने बिल्कुल समाप्त करने का प्रयास किया है। और योजनाएं गरीब तबके के लिए, जिसको पहले लोग दलित कह के योजनाओं को बनाते थे, मोदी जी ने उसकी परिभाषा बदल दी। मोदी जी ने दलित शब्द को खत्म करके उन्होंने कहा गरीब, जो गरीब व्यक्ति है उस पर योजना का लाभ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, जो लाभ जमीन पे मिल भी रहा है। 92 विधानसभा खेरागढ़ में अगर जो प्रत्याशी हैं आपके भगवान सिंह कुशवाहा जी, उनकी जो टिकट फाइनल हुई थी, काफ़ी लेट फाइनल हुई थी, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चली थी, तो उस लेट टिकट फाइनल के पीछे मुख्य वजह क्या थी? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी टिकट बटती है, चुनाव समिति जो होती है वो अपने हिसाब से टिकट वितरण का कार्य करती है। हमें सबसे पहले देखना होता है कि कौन प्रत्याशी मजबूत है। उसके अलावा संगठन का निर्देश हम सबको मान्य होता है। जैसे ही भगवान सिंह कुशवाहा क्षेत्र में आए, सब लोगों ने, हमारा एक नारा है, जो लाएगा कमल निशान वही हमारा पहलवान। हमारे जब भी रैलियां होती हैं, माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जब भी रैलियां होती हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं, 403 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कमल का निशान लेके आएगा उसको वोट देना है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। उनकी मांग है और उनका नेतृत्व सभी को 5 साल उन्होंने जो बेमिसाल नेतृत्व चलाया, जो उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कार्ड प्रणाली जो उन्होंने चेंज कर दी, जो उत्तर प्रदेश में लोग पहले उत्तर प्रदेश को बदनाम करते थे, उत्तर प्रदेश के नाम से लोग हंसते थे, आज उस उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर जा रहा है। यूपी के लड़कों के बारे में कुछ कहेंगे? अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी इस समय मैदान में हैं और बहुत सारे नए वादे उन्होंने भी किए हैं।
अब वादे की तो यह है कि उन्होंने अपने 5 साल उनसे इससे पहले मध्यवर्तीय सरकारें रहीं, माननीय मुख्यमंत्री योगी अखिलेश यादव जी भी रहे, उन्होंने अपने शासनकाल में सिर्फ भाईवाद, भतीजावाद, परिवारवाद इस तक वो सीमित रह गए। हमारे यहाँ आप देखिए चुनाव समितियों, कल मैं टीवी देख रहा था, स्वाति सिंह जी जिनकी खुद की टिकट कटी हुई है, उनके पति हमारी चुनाव समिति में है, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और दमखम से लगे हुए हैं। हमारे यहाँ परिवारवाद, जातवाद का तो कोई विकल्प ही नहीं है, वो परिवारवाद, जातवाद और क्राइम, उन्होंने तो एक लाल उनकी जो टोपी का निशान है उसको देखते ही समझिए कि एक पार्टी, वो समाजवाद पार्टी नहीं है, वो गुंडा पार्टी के नाम से क्षेत्र में मशहूर है। अपहरण, लूट, डकैती होती थी, आज वो क्राइम जीरो है। और इसीलिए अब 2 लोग मिले चाहे 4 लोग मिले, कुछ नहीं होने वाला। जनता ने तय कर लिया है, मुख्यमंत्री द्वारा से योगी आदित्यनाथ जी को बनाना है। खेरागढ़ विधानसभा में ज़मीनी लेवल पर क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में कार्य कराए हैं? अब ज़मीनी स्तर की बात करें, लाभार्थी योजना आप देख रहे हैं कितनी चल रही हैं। आपने देखा होगा प्रवासी मजदूरों के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी ने प्रवासी मजदूरों के लिए सारी व्यवस्था मुहैया कराई, वाहन की सारी चीज़ें व्यवस्था कराने के बाद। खेरागढ़ विधानसभा की बात कर रहा हूँ। खेरागढ़ विधानसभा में आप देखिए, यहाँ जगनेर ब्लॉक में देखिए आप बांध, चाहे गुगामत का बांध हो, नया गांव बंदी हो, रचुआ की बंदी हो, नौनी की बंदी हो, सभी का काम 1947 के बाद सिर्फ या तो हमारे लवानिया जी रहे थे विधायक जी, उसके बाद सीधा काम जो हुआ है बंदियों में तो आज हुआ है। अब देखिए जो निर्माण का ताजपुर में जो पुल है, रास्ते में जो पुल पड़ता है, डुब्बा से जाते हैं वो पुल पड़ता है, वो लवानिया जी ने बनाया था। उसके बाद आज धरातल पर काम हुआ है। अब योजनाओं की बात की जाए तो श्रमिक कार्ड के नाम से 500 रुपये महीने, विधवा पेंशन। आप देखिए कि इस समय कोरोना काल चल रहा था, लोगों के पास व्यवस्थाएं कम थी, सरकार ने अनाज मिलता था, चावल, गेहूं जो भी मिलता था, उन सबको उन्होंने बढ़ोतरी की और महीने में 15 दिन बाद फिर दोबारा से उन्होंने चालू किया। रिफाइंड भी मिलना शुरू हुआ है, नमक भी मिलना शुरू हुआ है। सभी लोगों को ज़मीनी स्तर पर सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। योजनाओं का लाभ मिलते ही सभी लोग मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा से फिर देखना चाह रहे हैं। जिस तरह से भगवान सिंह कुशवाहा जी मैदान में आए हैं तो उनके सामने 3 कड़ी चुनौतियां हैं, 3 ना कहें तो 2 तो कही लें, रोहतान सिंह जी और रामनाथ सिकरवार। इस चुनौती को किस रूप में देखते हैं आप विधानसभा खेरागढ़ में? जैसे ही भगवान सिंह कुशवाहा जी को प्रत्याशी बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सोच लिया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को बनाना है और मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा से भगवान सिंह कुशवाहा जी को जिताना है। अब चुनौती की बात कहें तो आपने देखा होगा इससे पहले चुनाव था जिला पंचायत का, उसमें जो प्रत्याशी हैं इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, कितने वोटों पर सिमट के रह गए थे, जबकि उनका गृह क्षेत्र है। अब रोहतान सिंह जी की बात करें तो रोहतान सिंह जी को लोग हमसे ये पूछते हैं, सर ये रोहतान सिंह जी कौन है? हमें पता ही नहीं है रोहतान सिंह जी कौन है। हमें जानकारी हुई कि ये कोई ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, कोई बाहर के रहने वाले हैं। तो लोग जो भगवान सिंह जी ने 10 साल विधायक रहे, उसके बाद लगातार क्षेत्र में रहे, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लोग उनको रूबरू हैं, जानते हैं, उन्हें पता है कि ये कैसा कार्य करते हैं। कार्य नहीं करते होते तो 2 बार विधायक नहीं रहते और भारतीय जनता पार्टी इनको प्रत्याशी नहीं बनाती। और जनता इतना उनको देखते ही उमंग जो जनता के बीच में है, उनको जाते ही उनका स्वागत करने लगती है और बोलते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बनाना है, हम आपको ही वोट देंगे। उनके सामने कोई चुनौती नहीं है और थोड़ा बहुत तो ये चलता रहता है और ये नहीं चलेगा तो चुनाव किस काम का है फिर। तो विधानसभा खेरागढ़ इस बार जो आपके प्रत्याशी हैं भगवान सिंह कुशवाहा जी पहले स्थान पर रहने वाले हैं या फिर किसी और स्थान पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, विश्वास के साथ सभी जाति से, सभी समुदाय से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। भगवान सिंह कुशवाहा जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। मेरे हिसाब से खेराड़ विधानसभा की जीत जनता ऐसा आशीर्वाद देगी, 9 विधानसभा में सबसे ज़्यादा जीत खेराड़ विधानसभा से भगवान सिंह कुशवाहा जी की होगी। जीतने के बाद में वो कौन से मुद्दे होंगे जो 92 विधानसभा खेरागढ़ में सबसे पहले पूरे करने के वादे के रूप में आप लोग सामने लेकर के आएंगे? 5 साल सरकार रही हमारी, 5 साल सरकार में बहुत सारे मुद्दे थे जो हमने ख़त्म करने का प्रयास किया। इसी को आगे लेते हुए कुछ सारी चीज़ें हैं वो रह गई हैं। एक हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वन गायों की। उसके लिए भगवान सिंह कुशवाहा जी को मालूम है क्योंकि 15 साल वो क्षेत्र में लगातार रहे हैं, 10 साल विधायक रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को मालूम है। अब मुझे लगता है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या वन गायों की, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और जल कल योजना द्वारा हर घर नल योजना द्वारा योजना चल रही है, तो घर घर मीठा पानी, आरओ का पानी पहुँचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कभी भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ में इस समय गठबंधन करने की कोशिश करेगी अगर सीट कम आती हैं तो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है और ना ही किसी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जनता हमने देखा है, अभी रुझान आ रहे हैं टीवी पे, हमने सर्वे देखा है, सर्वे के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी बन रही है। हम क्षेत्र में जा रहे हैं और आप सब लोगों के माध्यम से हम देखते हैं, कभी कभी मैंने आपका 92 खेड़ा विधानसभा के नाम से आपका बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है, मैंने वो भी कई बार देखा है, उसमें भी स्पष्ट दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी में लोगों के लिए कितना प्रति विश्वास है, उत्साह है। इसी की दम पर हम भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे और शासन अब ऐसा चलेगा जो राम राज्य जैसा चलता था। दर्शकों, आप देख रहे थे एक खास मुलाकात और आज हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर लवलेश जी। लवलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना जो कीमती समय था हमारे लिए निकाला। आपके लिए शुभकामनाएं हैं, आपकी पार्टी के लिए शुभकामनाएं और आपके प्रत्याशी के लिए जीत की शुभकामनाएं। आपकी शुभकामनाएं हमारी जीत को दर्शाती है और आप सबकी शुभकामनाएं और जो लाभार्थियों की शुभकामनाओं से हम भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए 92 खेरागढ़।